अगर आप जानते हैं कि अकेलापन दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो सकता है। नमस्ते, स्वागत है आपका बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे इमोशंस, हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, स्ट्रेस, क्लैरिटी और उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं साइंटिफिकली। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और शुरू करते हैं आज का एपिसोड बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अकेलेपन को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित किया है। मतलब ये अब सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं रही। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अकेलापन कैसे दूर करें आज की दुनिया में। राइट। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग स्पेशली जेन जी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। हाँ, पर ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग नहीं है। अमित की नई स्टडीज बताती हैं कि अकेलापन हमारी सेहत पर, हमारे दिमाग पर और यहाँ तक कि हमारी उम्र पर भी गहरा असर डालता। बिल्कुल। आज हम इसी टॉपिक की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि अकेलापन असल में है क्या, ये हमें फिजिकली और मेंटली मतलब कैसे नुकसान पहुंचाता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड तरीके क्या हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ लोगों से मिलो जुलो वाली सलाह से कहीं आगे की बात है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या आपको पता है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये इतना पावरफुल है कि आपके इम्यून सेल्स में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन तक को बदल सकता है। हाँ, और ये भी कि अकेलेपन से निकलने का सबसे असरदार तरीका ज्यादा लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि कुछ और है। तो बने रहिए, हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ओके। मान लीजिए रिया नाम की एक लड़की है। वो एक बड़ी एमएनसी में काम करती है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, आजकल का टिपिकल सिनारियो है। हाँ, उसके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर सैकड़ों कनेक्शंस हैं। टीम वीडियो कॉल्स पर वो हमेशा प्रोफेशनल, एनर्जेटिक और चीयरफुल दिखती है। मतलब ऑन पेपर उसकी सोशल लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन असलियत कुछ और है। जैसी ही शाम को उसका लैपटॉप बंद होता है, वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स की आवाजें शांत होती हैं, उसे एक गहरा खालीपन महसूस होता है। सही बात है। वो अपने अपार्टमेंट में अकेली होती है और उसे लगता है कि इन सैकड़ों ऑनलाइन कनेक्शंस में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो कॉल करके ये कह सके कि आज मेरा दिन बहुत खराब था। मतलब कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं है, कोई उसे सच में समझता नहीं है। एग्जैक्टली। और ये कहानी आज बहुत आम हो गई है ना? बहुत ज्यादा। और रिया की कहानी हमें इस डिस्कशन के सबसे जरूरी पॉइंट पर लाती है। वो है अकेलापन यानी लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड के बीच का फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सॉलिट्यूड मतलब एकांत एक चॉइस है। जब हम जानबूझकर अकेले वक्त बिताते हैं, खुद को रिचार्ज करने के लिए, सोचने के लिए, तो वो फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन लोनलीनेस यानी अकेलापन एक दर्दनाक इमोशनल रिस्पॉन्स है। ये वो एहसास है जब आपके सोशल कनेक्शंस की क्वालिटी या क्वांटिटी आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। अच्छा, तो मतलब सॉलिट्यूड एक फिजिकल स्टेट है, आप अकेले हैं, पर लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और अमित की स्टडी के अनुसार आप दोस्तों और परिवार से भरी महफिल में भी हाँ, वहाँ भी बेहद अकेला महसूस कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि वहाँ कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है। राइट। और आंकड़े भी तो यही कहते हैं। रिसर्च दिखाती है कि 2012 के बाद से खासकर युवाओं में अकेलापन तेजी से बढ़ा है। हाँ, एक स्टडी में तो 54% अडल्ट्स ने खुद को आइसोलेटेड महसूस करने की बात कही, और इसमें जेन जी सबसे ऊपर है। और रिमोट वर्क और डिजिटल ओवरलोड ने तो मतलब इस आग में घी का काम किया है। हम कनेक्टेड तो ज्यादा है, पर डीपली कनेक्टेड शायद कम हो गए हैं। और ये समस्या सिर्फ एक मेंटल इशू नहीं है, इसके जो फिजिकल हेल्थ पर परिणाम होते हैं वो सच में डराने वाले हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की एक स्टडी है, वो बताती है कि अकेलेपन से हार्ट डिजीज का रिस्क 29% और स्ट्रोक का रिस्क 32% तक बढ़ जाता है। वाह, ये तो लगभग उतना ही खतरनाक है जितना हाई एंजाइटी लेवल्स या एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब। और ये तो बस शुरुआत है। अमित बताते हैं कि क्रॉनिक लोनलीनेस से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी का खतरा भी बढ़ता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल लगातार बढ़ावा रखता है। अब थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल तो ठीक है, वो हमें फोकस करने में मदद करता है, लेकिन जब ये हार्मोन 24/7 हाई रहता है तो ये शरीर को अंदर से तोड़ने लगता है।
और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाला फैक्ट तो एक 2010 की मेटा एनालिसिस से आया था। हाँ, वो तो बहुत शॉकिंग था। उसने पाया कि लंबे समय तक अकेलापन मौत का रिस्क उतना ही बढ़ाता जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। 15 सिगरेट, इमेजिन। हाँ, और ये ओबेसिटी या फिजिकल इनएक्टिविटी से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब हम ओबेसिटी और स्मोकिंग के बारे में इतनी बात करते हैं, पर लोनलीनेस की फिजिकल डेंजर्स पर उतनी चर्चा नहीं होती। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। और यहीं पर वो डीरे ट्रांसक्रिप्शन वाली बात आती जो आपने शुरू में मेंशन की थी। हाँ, ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। हमारा डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह है और ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे शरीर उस ब्लूप्रिंट को पढ़ता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। राइट। अमित की स्टडी के अनुसार क्रॉनिक लोनलीनेस इस पढ़ने की प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। मतलब ये हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करता है? इसका मतलब ये है कि लोनलीनेस के स्ट्रेस में हमारा शरीर इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले जीन्स को ऑन कर देता है ओके। और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने वाले जीन्स को ऑफ कर देता है। बाप रे, तो आसान भाषा में अकेलापन आपके इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्टिव और अंडर प्रोटेक्टिव दोनों बना देता है। बिल्कुल, आप छोटी छोटी चीजों पर बीमार पड़ने लगते हैं और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बना रहता है, जो हार्ट डिजीज से लेकर कैंसर तक कई बीमारियों की जड़ है। एग्जैक्टली। वाओ, तो ये सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, ये सेलुलर लेवल पर हमारे शरीर को बदल रहा है। ये तो हुई फिजिकल हेल्थ की बात। मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर है? मेंटल हेल्थ पर इसका असर और भी सीधा और विनाशकारी है। राइट। अकेलापन डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड रिस्क से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। राइट। ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने, समझने, याद रखने की क्षमता को भी कमजोर करता है। और कुछ रिसर्च तो ये भी बताती हैं कि इससे आगे चलकर अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। और अमित बताते हैं कि अकेलापन एक दुष्चक्र है, एक सेल्फ परपेचुएटिंग लूप। मुझे लगता है ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें सोल्यूशन का रास्ता मिलेगा। राइट। जब कोई अकेला महसूस करता है तो उसका दिमाग सोशल थ्रेट्स के लिए हाइपर विजिलेंट हो जाता है। हाइपर विजिलेंट मतलब वो हर छोटी बड़ी बात को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क और चौकन्ना हो जाता है, हमेशा खतरे की आशंका में। वो हर सोशल सिचुएशन में नेगेटिव चीजें ढूंढने लगता है। अच्छा, उसे लोगों से रिजेक्शन और नेगेटिव रिएक्शंस की उम्मीद होने लगती है। वो सोचने लगता है अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझे जज करेंगे। हाँ, या कोई भी मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ये सोच उनके व्यवहार में भी झलकने लगती है। बिल्कुल। शायद वो सोशल गैदरिंग्स में चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं या डिफेंसिव टोन में बात करते हैं। मतलब वो कनेक्शन बनाना तो चाहते हैं, पर उनका डर उन्हें एक अदृश्य दीवार बनाने पर मजबूर कर देता है। और होता क्या है, लोग इस डिस्टेंट या ऑकवर्ड बिहेवियर को देखकर सच में उनसे दूरी बनाने लगते हैं, जिससे उस इंसान का ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि देखा, मैंने कहा था ना, कोई मुझे पसंद नहीं करता। हाँ, या दुनिया मेरे खिलाफ है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होने लगता है, जो आपके अकेलेपन को और गहरा कर देता है। तो इस साइकिल को कैसे तोड़ें? और इसका जवाब सिर्फ बाहर जाओ और नए दोस्त बनाओ नहीं है। क्योंकि अगर सोच का पैटर्न वही है तो आप 50 नई पार्टीज में जाके भी उतना ही अकेला महसूस करेंगे। एग्जैक्टली। अमित की स्टडी के अनुसार सबसे असरदार तरीके वो हैं जो हमारी मैलअडैप्टिव सोशल कॉग्निशन, मतलब दुनिया को देखने के इस नेगेटिव चश्मे को बदलते हैं। तो चलिए एक ऐसे ही प्रैक्टिकल टूल के बारे में जानते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इसका नाम है द कनेक्शन माइंडसेट शिफ्ट। इसके 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स या ANTs को पहचाने। ANTs, ओके। अगली बार जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाने से हिचकिचाएं तो एक पल के लिए रुकें और ध्यान दें कि आपके मन में पहला विचार क्या आ रहा है। वो मुझे जज करेंगे, मैं बोरिंग लगूंगा या मैं ऑकवर्ड फील करूंगा। बस उन्हें पहचानना है, जज नहीं करना है, एक डिटेक्टिव की तरह। एग्जैक्टली। ठीक है, तो थॉट्स को पहचान लिया। अब स्टेप 2 है इन विचारों को चैलेंज करें, उन पर सवाल उठाएं, एक वकील की तरह। अच्छा, खुद से पूछें क्या इस बात का कोई 100% सबूत है कि ऐसा ही होगा, या पिछली बार जब मैं किसी इवेंट में गया था तो सबसे बुरा क्या हुआ था? क्या मैं उसे सरवाइव कर गया था? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उस ऑटोमेटिक नेगेटिव लूप को ब्रेक करता है। राइट, ये दिमाग को अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, आप सोच को रिफ्रेम कर सकते हैं। हो सकता है वो लोग भी थोड़ा नर्वस हों, या सिर्फ एक हेलो कहने में क्या हर्ज है। और फिर आता है स्टेप 3, जो शायद सबसे पावरफुल है,
अपना फोकस बाहर की तरफ शिफ्ट करें। हाँ, क्योंकि जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारा सारा ध्यान खुद पर होता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। राइट। ये सेल्फ फोकस एंजाइटी को और बढ़ाता है। स्टेप 3 कहता है कि जानबूझकर अपना ध्यान सामने वाले व्यक्ति पर लगाएं, जेन्युइनली क्यूरियस बने। बिल्कुल, बातचीत में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना एक अच्छा तरीका है। हाँ, आपका दिन कैसा था की जगह पूछें, आज आपके दिन में सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ। इससे आप अपनी घबराहट से हटकर एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने पर फोकस करते हैं। आप एक लिसनर बन जाते हैं, परफॉर्मर नहीं। और जब आप सच में किसी में दिलचस्पी दिखाते हैं तो कनेक्शन नेचुरली बनता है। तो ये तीनों स्टेप्स मिलकर उस सेल्फ परपेचुएटिंग लूप को तोड़ते हैं। बिल्कुल, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं और फिर अपना फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर ले जाते हैं। एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। हाँ, ये जिम जाने जैसा है। आप एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बनते, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से मसल जरूर बनते हैं। तो आज हमने ये सीखा, पहला, अकेलापन सिर्फ अकेले रहना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शन की कमी महसूस करना है। दूसरा, ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है, स्मोकिंग जितना ही खतरनाक। तीसरा, अकेलापन एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप है, जहां हमारी नेगेटिव सोच हमें असल में लोगों से और दूर कर देती है। और चौथा, इस साइकिल को तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी सोशल थिंकिंग को बदलना, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके और अपना फोकस बाहर की तरफ शिफ्ट करके। अगर आप ये कंसेप्ट्स अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो ये कुछ सिंपल एक्शन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आज ही अपने 3 भरोसेमंद लोगों को एक सिंपल मैसेज भेजें, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। स्टेप 2, इस हफ्ते कम से कम एक वीडियो कॉल शेड्यूल करें, चाहे दोस्त के साथ या परिवार के साथ। स्टेप 3, अपनी रुचि के हिसाब से कोई एक कम्युनिटी ज्वाइन करने के बारे में सोचें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और स्टेप 4, हर रोज कम से कम 30 मिनट का डिस्ट्रैक्शन फ्री सोशल टाइम रखें, मतलब फोन साइड में रखकर किसी से आमने सामने बात करना। तो चलिए एक बार रिकैप करें। हमने जाना कि अकेलापन एक व्यक्तिगत एहसास है जिसके गंभीर हेल्थ रिस्क्स हैं, जो सेल्यूलर लेवल पर हमारे डीएनए की फंक्शनिंग को भी बदल सकते हैं। हमने देखा कि ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग लूप कैसे बनाता है, जो हमारी नेगेटिव सोशल एक्सपेक्टेशंस को सच साबित करता है। और हमने सीखा कि इस लूप को तोड़ने के लिए कनेक्शन माइंडसेट शिफ्ट टूल का इस्तेमाल कैसे करें, अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानें, उन्हें चैलेंज करें और अपना फोकस दूसरों पर केंद्रित करें। आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। याद रखिए, ये एपिसोड एआई की मदद से ये क्रिएट किया गया है, इसलिए इन्हें मेडिकल या साइकोलॉजिकल एडवाइस ना समझें और एक्यूरेसी के लिए हमेशा सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें। अपने माइंड को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि वही आपका रियल सुपर पावर है। फिर मिलते हैं, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।